जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिछले 4 महीने के अंदर सिल्वर में भयानक बढ़ोतरी आई है। बच्चों, सितंबर अक्टूबर में जो सिल्वर ट्रेड कर रहा था 80 से 85 हजार के पास, ठीक है, वह सिल्वर बच्चों इस समय 3.5 लाख को क्रॉस कर चुका है पिछले 4 महीने के अंदर। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है बच्चों, जो सिल्वर के प्राइसेस लगातार भागते चले जा रहे हैं? अगर बच्चों इसी तरीके से हम लोग गोल्ड के प्राइसेज को देखें, तो गोल्ड का जो प्राइस बच्चों 1,05,000 से 1,10,000 के बीच में ट्रेड कर रहा था पिछले 4 महीने, मतलब 4 महीने पहले, बच्चों उसके प्राइस इस समय 1,50,000 के ऊपर जा चुके हैं। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब इंडिया का कमोडिटी एक्सचेंज बंद हुआ था, उस समय बच्चों सिल्वर 1,56,000 पर ट्रेड कर रहा था। और ऐसी उम्मीद है कि आज भैया वह 1,60,000 भी क्रॉस कर जाएगा। तो आखिर क्या हुआ है जो पिछले 4 महीने में सिल्वर 4 गुना से भी अधिक भाग चुका है? और इसके अलावा बच्चों गोल्ड भी 50% से अधिक भाग चुका है। ऐसा कौन सा संकट है बच्चों जिसका डर है मार्केट को, जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर का एक्यूमुलेशन किया जा रहा है? आखिर युद्ध होगा, कोई मंदी आएगी, या गोल्ड और सिल्वर में होने वाला है एक बड़ा क्रैश? चलिए हम लोग इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चलो बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को क्या जानना है? सबसे पहले हम लोगों को बच्चों ये जानना है कि आखिर क्यों गोल्ड और सिल्वर के रेट इतने ज्यादा भाग गए हैं। बच्चों, आप लोगों ने शायद इन्वेस्टिंग माइंड्स के उत्पल चौधरी जी का नाम सुना होगा। उन्होंने बच्चों सीधे सीधे ये चीज कही है कि पूरी दुनिया में गोल्ड की मात्रा सीमित है। पूरी दुनिया में जितना भी गोल्ड है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी 22 मीटर। 22 मीटर चौड़ा, 22 मीटर ऊंचा और 22 मीटर लंबा। अगर पूरे विश्व के सभी गोल्ड को एक ही जगह पर एकत्रित कर दिया जाए तो जो पट्टी बनेगी वह 22 मीटर चौड़ी, 22 मीटर लंबी और 22 मीटर ऊंची होगी। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में बच्चों गोल्ड सीमित है। इसी तरीके से बच्चों उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर पूरी दुनिया के सभी सिल्वर को एक स्थान पर एक्यूमुलेट कर दिया जाए तो बच्चों सिल्वर 55 मीटर ऊंचा, 55 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ी पट्टी के रूप में सामने आएगा, है ना? तो इसका मतलब यह है बच्चों कि पूरी दुनिया में जो भी गोल्ड है, जो भी सिल्वर है, उसकी मात्रा सीमित है। और जो भी चीजें बच्चों सीमित होती हैं, अगर उनकी मांग बढ़ती है तो उनके दाम आसमान छूने लगते हैं। इस समय बच्चों जो सबसे खतरनाक बात है, पूरे विश्व का स्टॉक मार्केट जिस चीज से डर रहा है वह चीज है बच्चों इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या है बच्चों? इस समय पूरे विश्व में भैया कभी भी तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि बच्चों अभी अभी आज सुबह ही यह खबर आई है कि ईरान के पास यूएस के 3 युद्धपोत पहुंच चुके हैं। और ईरान ने कल ही कहा था कि अगर ईरान के ऊपर एक भी मिसाइल गिरी तो उस स्थिति में ईरान अमेरिका के साथ फुल फ्लेज वॉर करने जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ईरान और अमेरिका के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है। अगर ईरान अमेरिका के बीच में युद्ध होता है तो बच्चों इसमें इजराइल किसका साथ देगा? इजराइल अमेरिका का साथ देगा। लेकिन रसिया, चाइना और इंडिया, इन तीनों के संबंध इस समय अमेरिका के बजाय ईरान से अधिक बेहतर हैं। रसिया तो इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा ही हुआ है, वो एक अलग ही मुद्दा चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में भी युद्ध होने की संभावना है। भारत जो है, भारत ने भी अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर किया था और भारत ने भी कहा था ऑफिशियली कि भैया ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। इसी तरीके से बच्चों चीन जो है वह ताइवान को हड़पना चाहता है और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी युद्ध शुरू हुआ था। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी युद्ध की स्थिति कभी भी बन सकती है। तो पूरे विश्व में बच्चों इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने अधिक हैं कि पूरा विश्व एक बम के ऊपर बैठा हुआ है। न जाने कब कौन सी चिंगारी सुलग जाए और भैया तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के होने के कारण पूरे विश्व के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है। और पूरे विश्व के स्टॉक मार्केट से निकाला गया पैसा कहां इन्वेस्ट किया जा रहा है? गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि बच्चों गोल्ड को क्या माना जाता है? गोल्ड को सेफ एसेट माना जाता है, क्योंकि बच्चों गोल्ड के प्राइस कभी भी एक तरफा गिरते नहीं हैं। इसी कारण से बच्चों क्या हो रहा है? गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो कमोडिटी हैं और कमोडिटी के प्राइसेज एक तरफा कभी भी गिरते नहीं हैं, वो अपनी वैल्यू मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा बच्चों देखिए, सप्लाई और चेन की भी समस्या है। बच्चों चीन पूरी दुनिया में
चीन पूरी दुनिया में बच्चों सबसे ज्यादा सिल्वर का निर्यात कर रहा था, लेकिन बच्चों चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पे यानी सिल्वर के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है और कहा है कि अब हम सिल्वर बाहर नहीं भेजेंगे। इसके कारण बच्चों पूरे विश्व में सिल्वर की कमी हो गई है। इसके कारण भी बच्चों क्या हो रहा है, इसके कारण भी बच्चों सिल्वर के दाम भाग रहे हैं। तीसरा बच्चों ऑयल एंड एनर्जी रिस्क। बच्चों ईरान कहां पर स्थित है, ईरान फारस की खाड़ी के पास स्थित है, जो कि बच्चों बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है। और अगर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई भी युद्ध की स्थिति बनती है तो बच्चों होगा क्या, ऑयल के प्राइसेज ऊपर जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा पूरी दुनिया में एनर्जी का रिस्क उत्पन्न हो जाएगा, एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा व्यापार इसी एरिया से होता है। अब अगर पेट्रोल और डीजल का व्यापार महंगा हो जाएगा तो बच्चों उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ट्रेवलिंग कॉस्ट यानी परिवहन का खर्चा बढ़ जाएगा, और परिवहन का खर्चा बढ़ेगा तो उस स्थिति में गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके परिवहन का खर्चा भी बढ़ जाएगा। इस कारण से बच्चों ऑयल एंड एनर्जी के क्षेत्र में, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के क्षेत्र में जो पैसा लगा हुआ है ट्रेडिंग का, वह भी निकल करके गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग में जा रहा है। इस कारण से बच्चों गोल्ड और सिल्वर के दाम और भी अधिक भाग रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जानते हैं इसके अलावा ग्लोबल मंदी का भी डर है, क्योंकि बच्चों जानते हो यूएस एक ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व का दादा बना घूमता है ना। और यूएस क्या कर रहा है, यूएस बच्चों टैरिफ की नीति का पालन कर रहा है, कह रहा है कि जो भी देश हमारे ऊपर से टैरिफ नहीं हटाएंगे हम उनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। इससे बच्चों वैश्विक स्तर पर ट्रेड युद्ध शुरू होने की नौबत आ गई है। प्रत्येक देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने में बिजी है। इसके कारण से बच्चों महंगाई आसमान छू रही है। इसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट रेट पूरे विश्व में आगे चले जा रहे हैं, और बच्चों अगर पूरे विश्व के देश एक दूसरे से व्यापार नहीं करेंगे तो उस स्थिति में बच्चों मंदी का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि भैया कोई भी उत्पादक सामान बनाएगा पर वह सामान कहीं बिकेगा ही नहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो भी वह कंपनी होगी उसको घाटा होने लगेगा, वो अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी करने लगेगी, और भैया बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, है कि नहीं बच्चों। तो इससे क्या आ जाएगी, अगर कोई बेरोजगार हो जाएगा तो क्या वह खरीदारी करने की स्थिति में होगा, नहीं होगा। तो इसका बच्चों ट्रिकल डाउन इफेक्ट बाकी व्यापारों पर पड़ेगा और सभी जगह पर मंदी व्याप्त हो जाएगी। मतलब कोई भी कुछ भी खरीदने की स्थिति में नहीं होगा, उत्पादन घटने लगेगा और पूरे विश्व में त्राहिमाम मच सकता है। तो इस ग्लोबल मंदी के डर से भी बच्चों लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बच्चों देखिए, इस समय बैंकों की स्थिति भी कुछ अच्छी रह नहीं गई है। पूरे विश्व में जो भी बैंक हैं बच्चों, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट इतनी तेजी से गिर रहा है तो वो पैसे को कहां इन्वेस्ट करें। इसलिए बच्चों बैंकों ने क्या किया है, बैंकों ने भी बच्चों बड़े पैमाने पर गोल्ड और सिल्वर को खरीदना शुरू कर दिया है। इसी कारण से बच्चों क्या हुआ है, इसी कारण से गोल्ड और सिल्वर के दाम और भी भागे जा रहे हैं, और भैया रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और भाई हर दिन डोनाल्ड ट्रंप जी आते हैं और कोई नया बयान देते हैं, कोई नए विवाद को जन्म देते हैं, जिसके कारण बैंक गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी और भी अधिक करते जा रहे हैं। इससे भी बच्चों क्या हो रहा है, इससे भी बच्चों गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज भाग रहे हैं। अगली स्लाइड देखिए। अब देखिए बच्चों गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड क्या है। गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड ये है बच्चों कि पिछले 4 महीने में, भैया ज्यादा देर की बात नहीं है, केवल बच्चों पिछले 4 महीने में गोल्ड 80,000 से कहां पहुंच चुका है बच्चों, गोल्ड 80,000 से 3.5 लाख को क्रॉस कर चुका है। समझ में आया, इतनी खतरनाक स्थिति है बच्चों, गोल्ड 3.5 लाख को भैया क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा बच्चों सिल्वर को ले लीजिए, तो सिल्वर के लिए भी मैंने आपको क्या बताया, ये बच्चों 1.1 लाख पे था, और बच्चों ये कहां पे चला आया है पिछले 4 महीने में, इस समय बच्चों 1.6 लाख पे ट्रेड कर रहा है, जब पिछले शुक्रवार को भारत का स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ था तब। और आज उम्मीद है कि भैया खुलेगा ही 1,60,000 से ऊपर। इसका मतलब है कि गोल्ड भी बच्चों 50% से अधिक भाग चुका है केवल पिछले 4 महीनों में। तो ये ट्रेंड की स्थिति है, और जब तक बच्चों डोनाल्ड ट्रंप जी ये बयान नहीं देते कि अब वो कोई नया रायता नहीं फैलाएंगे, तब तक बच्चों उस स्थिति में गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, उसके निगेटिव जाने की कोई संभावना नहीं है। बल्कि विश्व के बड़े बड़े लोगों ने ये कमिटमेंट दी है या ये चीज व्यक्त की है कि सिल्वर तो भैया 5 लाख को टच करके मानेगा। आप सोच करके देखिए कि 80,000 से 5 लाख, इसका मतलब है बच्चों सीधे 6 गुना, है ना। तो सीधे 6 गुना भी जा सकता है सिल्वर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए।
अब देखिए बच्चों, इसका मतलब है क्या? भाई इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं इस समय? जैसे कि हम लोग क्या है बच्चों, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और इसी तरीके से अगर रिलायंस भैया शेयर वेयर में इन्वेस्ट करता है तो रिलायंस क्या है? रिलायंस एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना बच्चों? तो देखिए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चूंकि बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50, और निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई लगाया था 26,327 के आसपास। ठीक है, 26,327 से पिछले एक ही हफ्ते में निफ्टी 50 गिर करके 25,000 के लेवल पे आ चुका है। यानी बच्चों 1300 से अधिक पॉइंट्स का फॉल निफ्टी 50 पिछले एक हफ्ते में मात्र कर चुका है। और आपको जान करके हैरानी होगी बच्चों कि 2025 से 2026 तक निफ्टी 50 का रिटर्न है -1%। मतलब भैया -1% रिटर्न है। इतनी खराब स्थिति है बच्चों भारत के एक स्टॉक एक्सचेंज की, है ना? तो उस स्थिति में बच्चों पूरे के पूरे एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के इन्वेस्टर्स वो सभी बच्चों भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, जो कि हमारे देश के वित्त मंत्री हैं, उनका बयान था कि हमको भैया एफआईआई की जरूरत नहीं है। और इसके कारण से बच्चों एफआईआई में और भी भय का माहौल है और वो भारत छोड़ करके भागे जा रहे हैं। जबकि बच्चों उन्हें ये बयान वापस लेना चाहिए। इस तरीके का कोई भी बयान देने से इन्वेस्टर्स में पैनिक फैलता है। इस कारण से बच्चों सभी लोग इक्विटी से एग्जिट कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी गोल्ड और सिल्वर का एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों लोगों की रिस्क की स्ट्रेटेजी बदल गई है और सब लोग अपना पैसा हेज कर रहे हैं किसमें? गोल्ड और सिल्वर में, है ना बच्चों? तो इसी कारण से इन्वेस्टर्स का बिहेवियर भी बदल गया है और इसके कारण भी बच्चों गोल्ड और सिल्वर के दाम लगातार भागते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या हो सकता है। आगे बच्चों ध्यान रखिएगा कि इस समय श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका की चेयर पर बैठे हैं। उनके एक ही बयान से भैया स्टॉक एक्सचेंज एकदम ऊपर भाग जाता है और एक ही बयान से स्टॉक मार्केट धराशायी हो जाता है। तो बच्चों अभी स्टॉक एक्सचेंज में यानी कमोडिटी एक्सचेंज में यानी गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज में बच्चों वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी, ऊपर नीचे लगातार ये भागते रहेंगे, है ना बच्चों? और इस स्थिति में क्या होगा बच्चों? इस स्थिति में केवल एक ही चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है और वो चीज है अवेयरनेस। यानी बच्चों एक एक छोटी से छोटी घटना पे हमें नजर रखनी होगी कि पूरे विश्व में स्थिति क्या है। अगर हम इन सब चीजों पर नजर रख पाते हैं तब बच्चों हम लोग समझ पाएंगे कि गोल्ड और सिल्वर आगे कहां जाएगा। लेकिन बच्चों रिसेंट डेवलपमेंट के हिसाब से यही लग रहा है कि जिस तरीके से पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नीचे जाने वाले नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुद्दा समझा पाया होगा। अगर बच्चों आपको ये मुद्दा समझ में आया हो तो कृपा करके लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में बच्चों जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और कौन-कौन पॉइंट्स पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उन पॉइंट्स पर वीडियो बना सकूं। और बच्चों यह भी ध्यान रखिएगा कि ये क्लास डेली दोपहर में 1 बजे रिलीज होती है, जिसमें 10 से लेकर के 15 मिनट के अंदर आपको कोई मुद्दा समझाया जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद बच्चों, बाय बाय, शुभ दिन हो आप सभी का।